मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। दीदी लोग भी हाथ उठाए, मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। आज इस सभा में उपस्थित नंदीग्राम और भवानीपुर के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। हमारे चांदीपुर के प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष कांतिदास, पीयूष जी आगे आओ। और महिषादल के प्रत्याशी सुभाष पांजा जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। लोकसभा सदस्य श्री अनंत नायक, जिला अध्यक्ष श्री सोमनाथ रॉय, पूर्व सांसद लखनलाल साहू, श्री मानसी परुआ, तपन बनर्जी, पुलक कांति गुरिया जी, श्री कृष्ण संतरा जी और आज विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। भाइयों बहनों, अरे इस और कुछ नहीं है, वहां लोग आ रहे हैं और कुछ नहीं है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, पब्लिक आ रही है नारे लगाकर। हेलीपैड वाले आ रहे हैं, बैठ जाइए। भाइयों बहनों, आज की सभा में मैं सबसे पहले चंडीपुर की इस क्रांतिकारी मिट्टी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। अंग्रेजों को त्रामलिपि सरकार बनाकर जिन्होंने चैलेंज किया, वो चंडीपुर की प्रजा को मेरा सत सत नमन है। कुलुप मनसा मंदिर, महिषादल राजवाड़ी मंदिर और वीरांगना मातंगिनी हाजरा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां के पान और धान दोनों के किसानों को बहुत मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये पहले चरण की आखिरी सभा है और इस सभा से चंडीपुर से मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना है या नहीं करना है? क्या भाईपो कर सकता है? जोर से बोलो, भाईपो कर सकता है? दीदी कर सकती है? अरे घुसपैठिए को घुसाने वाले यही लोग हैं। बंगाल की सीमा को इन्होंने खुला छोड़ा है। आप यहां से शुभेंदु और हमारे साथियों को जिता दो, 45 दिन में बंगाल की सीमा को हम सील कर देंगे। ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी ले रहे हैं, गरीबों का दान खा रहे हैं और हमारे संतों को, कीर्तनिया को, इस्कॉन वालों को, वैष्णव संप्रदाय को
परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। भय से भरोसे की यात्रा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करनी है। आज मैं कहकर जाता हूं, यहीं चंडीपुर और आसपास के क्षेत्रों में पान की खेती होती है। एक बड़ा पान का अनुसंधान रिसर्च सेंटर भारत सरकार चंडीपुर में बनाने का काम करेगी। पान की मेडिकल शक्तियां, औषधीय गुण रिसर्च करने के लिए एक यहां पर अनुसंधान बनेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कटमनी और सिंडिकेट से परेशान हो या नहीं हो? जरा जोर से बोलो, हो या नहीं हो? बालू लेना है, सिंडिकेट को पैसा दो। ईंट लेना है, सिंडिकेट को पैसा लो। सीमेंट लेना है, बल्ब लेना है, पंखा लेना है, सिंडिकेट को पैसा दो। ये सब दूर करना है तो 23 तारीख को कमल के बटन पर निशान दबा दीजिए। कमल के निशान पर बटन दबाइए। 5 तारीख को सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम करेंगे। हर चुनाव में ममता दीदी के गुंडे बंगाल के मतदाताओं को परेशान करते हैं या नहीं करते हैं? अरे जोर से बोलो, करते हैं या नहीं करते हैं? मैं बताकर जाता हूं भाई, गुंडों का डर मत रखना। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगा है, किसी की ताकत नहीं है आपको परेशान करने की। और ममता के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे जाओ। भाइयों बहनों, हमारे भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या की है इन्होंने। आज मैं कहकर जाता हूं, छिपने की जगह ढूंढ लो। 5 तारीख के बाद पूरी पृथ्वी पर छिपने की जगह नहीं मिलेगी आपको, छिपने की जगह नहीं। भाइयों बहनों, आज समय थोड़ा कम है, मैं पूछने आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से मुगलों ने, अंग्रेजों ने, कांग्रेसियों ने, ममता दीदी ने राम मंदिर को रोक कर रखा। रामलल्ला को टेंट में रहने के लिए मजबूर कर दिया। 19 में आपने मोदी जी को दूसरी बार चुना। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, उसी जगह पे ये मंदिर बना है जहां बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। और ये ममता दीदी और उसका चेला हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। मुझे बताओ, कांची वालों, चंडीपुर वालों, बंगाल की पवित्र माटी पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए
ममता दीदी, कान खोल कर सुन लो, भाजपा सरकार आने वाली है, बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। भाइयों बहनों, ये लोग धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। मुझे बताओ चंडीपुर वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता, ये सारे धारा 370 को बचा कर बैठे थे। 5 अगस्त 2019 को हमारे मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। और भाइयों बहनों, जब कांग्रेस की सरकार थी, ममता दीदी के समर्थन से चल रही थी, तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी खिलाते थे। आपने मोदी जी को चुना, उरी में हमला किया, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक किया, और पहलगांव में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा। भाजपा ने देश को आतंकवाद से मुक्त कराया, भाजपा ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराया है। और मैं कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम करेगी। बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर और अरबी समुद्र तक घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे भाइयों, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। और ये ममता दीदी, जितना बचाना है इतना बचा लो, कुछ नहीं कर सकती हो। भाइयों बहनों, अभी समय कम है, आप भाजपा सरकार बना दो, हर दीदी लोगों के बैंक अकाउंट में हम 3000 रुपये का चेक भेजेंगे। ये मेरे युवा कहते हैं, दीदी लोगों को भेजोगे तो हमारा क्या होगा? हम बेरोजगार युवाओं को भी हर महीना 3000 रुपया भेजने का काम करेंगे। सगर्भा माताओं को 21,000 रुपया, विधवा, दिव्यांग और बुजुर्गों को हर महीना 2000, किसानों को 6000 की जगह 9000 रुपया देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ममता दीदी ने शिक्षक के भर्ती में घोटाला किया है। मैं बंगाल के युवाओं को वादा कर जाता हूं, हर साल 1000 नौकरी मेरिट्स पर 4 आना का खर्चा करे बगैर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर साल 1 लाख नौकरी, मतलब 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, बंगाल को एक और एम्स, एक IIM, एक IIT देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बंगाल की सीमाओं को सील करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, बंगाल में कुछ लोग 4 शादी कर रहे हैं और कुछ लोगों को 1 शादी करने का परमिशन है। 4 शादी किसी को करना चाहिए क्या? अरे दीदी लोग बोलो, करना चाहिए, जोर से बोलो, करना चाहिए।
कौन करता है मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, कौन करता है मालूम है ना? 4 शादी। अब भाजपा सरकार बना दो, यूसीसी लाकर 4 शादी और ट्रिपल तलाक समाप्त। भाइयों बहनों, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। बंगाल का विकास, बंगाल की सुरक्षा, बंगाल में औद्योगिक निवेश, बंगाल के युवाओं का रोजगार, बंगाल के किसानों की भलाई और बंगाल के अंदर युवाओं को नौकरी देने का काम ये ममता दीदी नहीं कर सकती है। एक ही काम के लिए ये राजनीति में है, वो भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मुझे बताओ कांठी वालों, भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना है क्या? अरे जोर से बोलो, बनाना है। चिंता मत करिए, भाईपो भी टिकट कटवा कर तैयार बैठे हैं। 4 तारीख को पलायन कर जाएंगे। भाइयों बहनों, कवि गुरु के स्वप्न का, विवेकानंद के स्वप्न का, श्यामा प्रसाद के स्वप्न का, रामकृष्ण परमहंस के स्वप्न का सोनार बांग्ला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर सोनार बांग्ला बनकर रहेगा। घुसपैठिए को जाना पड़ेगा और यूसीसी आकर रहेगा। भाइयों बहनों, मैं पूरे बंगाल में घूमकर अंतिम सभा के लिए यहां आया हूं। पूरे बंगाल में मैंने माहौल देखा है। इस बार भाजपा सरकार बनने वाली है। 23 तारीख को सुबह सुबह ही इतनी बड़ी लाइन लगा दीजिए कि 11 बजते बजते तृणमूल वाले 9, 10, 11 हो जाए। मुझे बताओ, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे। भाजपा सरकार बनाएंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। शुभेंदु जी को जिताएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।